नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नौकरी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BRO/GREF में नई भर्ती 2021। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं: ड्राइवर, मैसमैन, स्टोर कीपर। और इन वैकेंसियों के लिए जो योग्यता है वो कैंडिडेट को 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। इस क्लास पास के कैंडिडेट इन वैकेंसियों में अप्लाई कर सकते हैं। जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 459, यानी 459 वैकेंसियां हैं टोटल। और सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम BRO। BRO क्या है? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और जो GREF है वो है जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स रिक्वायरमेंट 2021। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जिसमें हम आपको लिए लेकर आते हैं नए जॉब, नई वैकेंसियां, जिससे आप अप्लाई करके एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं BRO/GREF में नई भर्ती के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 459, यानी 459 टोटल वैकेंसी हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट डेट की, कि आपको कब तक इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई करना। जी हाँ, आपकी जो लास्ट डेट है वो है जिस डेट से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है उससे 45 दिन तक के डेज में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 20 फरवरी 2021 को इशू हुआ था। अब वहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, वहाँ से आपको 45 डेज का टाइम है, उस डेट तक आपको अप्लाई करना है। अब हम बताएंगे आपको अप्रोक्सीमेट जो डेट है वो कितनी है और कब तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट आपको लगभग मिलेगी वो है 5 अप्रैल 2021, यानी 5 अप्रैल 2021 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से या यूनिटरी टेरिटरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 60 डेज का टाइम रहेगा। वो जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, यानी नोटिफिकेशन जारी हुआ है 20 फरवरी 2021 को, वहाँ से लेके उनके पास 60 डेज का टाइम रहता है। और उन स्टेटों में आते हैं आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। और जो यूनिटरी टेरिटरी है वहाँ के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यूनिटरी टेरिटरी में आपका लद्दाख, अंडमान निकोबार, ये द्वीप, लक्षद्वीप, ये द्वीप आ रहे हैं। तो यहाँ के जो कैंडिडेट यहाँ से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 60 डेज का टाइम है। वो 60, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन से 60 डेज के अंतराल में ये इस स्टेट से जो लोग बिलोंग करते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट और यूनाइटेड टेरिटरी स्टेट से जो लोग हैं वो 60 डेज के टाइम के डिफरेंस से इस रिक्वायरमेंट यानी ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे पोस्ट और एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं। अब हम आपको पोस्टों के बारे में बताने जा रहे हैं। जो ड्राफ्टमैन की जो टोटल पोस्ट हैं वो 43 हैं, सुपरवाइजर स्टोर की 11 पोस्ट हैं, रोड मैकेनिक की 4 पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन की, लैब असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, मल्टी स्किल वर्कर मैसमैन की जो टोटल पोस्ट है वो 100 है। और स्टोर कीपर टेक्निकल की जो पोस्ट हैं वो 150 है। और मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर, इंजीनियर, स्टैटिक की जो टोटल पोस्ट है वो 150 है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 459 टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। इन विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए एज लिमिट क्या है। तो 18 से 25 साल की जो एज है वो है मल्टी स्किल्ड वर्कर
की जो पोस्ट है वहां पे कैंडिडेट को 18 से 25 साल के बीच का होना चाहिए। जो कैंडिडेट 18 से 25 साल के बीच के हैं वो इस पोस्ट के लिए मल्टी स्किल वर्कर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरी एज लिमिट है वो 18 से 27 साल की है। वो सारे जो अदर पोस्ट हैं इस पोस्ट को छोड़ के, मल्टी स्किल वर्कर को छोड़ के जो अदर पोस्ट हैं वहां पे कैंडिडेट को 18 से 27 साल की ईयर का होना चाहिए, वो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पे स्केल की। विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए क्या पे स्केल है। तो ड्राफ्टमैन की जो पे स्केल लेवल रहेगा वो है 29,200 से लेके 92,300, यानी 29,200 से लेके 92,300 के बीच का पे स्केल ड्राफ्टमैन का रहेगा। अगले पे स्केल की बात करते हैं तो अगले पे स्केल है वो सुपरवाइजर स्टोर की है। उसका जो पे स्केल रहेगा वो 25,500 से लेके 81,100 रुपये उसका पे स्केल रहेगा। अगले पे स्केल की बात करते हैं तो अगले जो पे स्केल है वो रेडियो मैकेनिक की है। उसका जो पे स्केल रहेगा वो 25,500 से लेके 21,100 रुपये रहेगा। नेक्स्ट पे स्केल है लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट का जो पे स्केल रहेगा वो 21,700 से लेके 69,100, यानी 69,100 रुपये रहेगा। अगली पे स्केल है मल्टी स्किल वर्कर यानी मैसमैन की। जो पे स्केल रहेगी वो 18,000 से लेके 56,900 रुपये रहेगी। और अगले जो पे स्केल है वो मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजीनियर स्टैटिक की पे स्केल है वो रहेगी 18,000 से लेकर 56,900 रुपये। लास्ट और आखिरी जो पे स्केल है वो स्टोर कीपर टेक्निकल की पे स्केल है वो रहेगी 19,900 से लेके 63,200 रुपये। इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं उनका पे स्केल है। अब हम बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायर्ड होगी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले हम ड्राफ्टमैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो इस पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 10+2 विद साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, यानी कैंडिडेट को इंटर पास यानी 10+2 का सर्टिफिकेट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। साथ ही में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी आर्किटेक्चर फर्म का। तो इसके साथ कि 10+2 कैंडिडेट को कंप्लीट होना चाहिए और साथ में ही 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए जो उसने किसी आर्किटेक्चर फर्म में वर्क किया हो। चले अगले जो पोस्ट है उसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। जो अगले जो पोस्ट है वो है सुपरवाइजर स्टोर की। तो वहाँ पे जो इस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो कोई भी डिग्री यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से उसे ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही में उसको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मटेरियल मैनेजमेंट में। अगले पोस्ट जो है वो रेडियो मैकेनिक के लिए, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो मैट्रिकुलेशन कैंडिडेट को होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन पास यानी 10th पास कैंडिडेट को होना चाहिए। साथ में ही उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उसने प्रोसेसिंग रेडियो मैकेनिक में सर्टिफिकेशन किया हो किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, वो यहाँ पे मान्य होगा। अगले जो पोस्ट है वो है लैब असिस्टेंट की। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो कैंडिडेट को 10+2 पास होना चाहिए। इसके साथ ही लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उसे किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किया गया हो। अगले जो पोस्ट है वो मल्टी स्किल वर्कर की है, मैसमैन की। उसके लिए कैंडिडेट को मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगले जो पोस्ट है वो मल्टी स्किल वर्कर एंड ड्राइवर इंजीनियर स्टडी की है। उसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो
मैट्रिकुलेशन पास यानी 10th पास होना चाहिए और साथ में ही उसके पास एक प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उसे किसी इंडस्ट्री या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किया गया हो। जो नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट है वो स्टोर कीपर टेक्निकल की है। उसके लिए कैंडिडेट को 10+2 पास होना चाहिए। साथ ही उसको पास किसी ऐसे स्टोर रिलेटेड व्हीकल और एनी लर्निंग इक्विपमेंट की नॉलेज होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बने रहें आप हमारे इस वीडियो के अंत तक, जिसमें हम आपको दे रहे हैं पूरी जानकारी BRO GREF नई भर्ती 2021 के बारे में, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छे से अच्छी गवर्नमेंट नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, सभी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे ऐसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में जिसमें आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और पा सकते हैं एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट नौकरी। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें होगा आपका एक फिजिकल एक्सपीरियंस टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट होगा यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी का, तो ये आपको पास करना होगा। दूसरा आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपकी जो ट्रेड है उससे रिलेवेंट, उससे संबंधित आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। और तीसरी और जो आखिरी प्रोसेस होगी वो रिटन टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस में 3 प्रकार के टेस्टों को पास करना है। पहला आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो पास करना है। दूसरा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, यानी आपकी ट्रेड से रिलेवेंट होगा, आपकी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेवेंट आपका ये टेस्ट होगा। और तीसरा जो टेस्ट होगा वो रिटन टेस्ट होगा। इस तरीके से आपको 3 टेस्ट पास करना होंगे। इसमें जो एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड है वो है आपको देखो 50 रुपये। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 50 रुपये पे करना होगा आप इसको इन कैंडिडेटों के लिए। और साथ ही ये जो फीस है वो OBC के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी ये फीस एप्लीकेबल होती है। अब हम बात कर रहे हैं SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेटों की, तो उनको इसके लिए कोई फी पेमेंट नहीं करना है। और आप ये जो फीस का जो पेमेंट प्रोसेस है, यानी आप फी कैसे पे करेंगे, वो आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मोड के द्वारा ये फी पे कर सकते हैं। तो ये पूरा फी प्रोसेस है। तो जनरल और OBC के जो कैंडिडेट है उनको लिए 50 रुपये का पेमेंट करना है, और SC ST और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए कोई फी नहीं करना है। आप ये जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड के द्वारा, किसी भी मोड के द्वारा आप कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, हाउ टू अप्लाई। आप यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, किस प्रोसीजर के द्वारा आपको इन विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए अप्लाई करना है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान प्रोसीजर है, बस आपको उस प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे विभिन्न प्रकार की जो पोस्टर निकले हैं BRO GREF में जो भर्ती निकली हुई हैं, आप इन पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कैंडिडेट को देखिए एक एप्लीकेशन सबमिट करना है, यानी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको पूरे एप्लीकेशन भरना है, प्रॉपर फोटो आपको वहाँ पे लगाना है, आपको साइन करना है प्रिस्क्राइब फ्लेश पे, और पूरा फॉर्मेट उसका दिया हुआ है। उस फॉर्मेट में आप अपनी कैटेगरी चूज करें, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल से, SC से, ST से या हैंडीकैप्ड हैं, वो अपनी कैटेगरी को प्रॉपर तरीके से वहाँ पे बनाएं। आपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को आप प्रॉपर तरीके से भरें, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको आप प्रॉपर तरीके से भरें और उस पर साइन करें। अब आपको ये फॉर्म कहाँ पे सबमिट करना है, तो ये आपको जो सबमिट करना है, ये पूरी आपकी जब एप्लीकेशन रेडी हो जाती है, आप एप्लीकेशन को पूरी तरीके से रेडी कर लेते हैं, तो इस एप्लीकेशन को आपको
जो इसका जो सेंटर ऑफिस है वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। और ये जो यहाँ पे आपको सबमिट करना है वो है आपका कमांडेंट GREF सेंटर DG कैंप पुणे। और आपको ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है वो ये याद रखें आप 20 फरवरी 2021 को इशू हुआ है। इस इशू की डेट से 45 डेज के अंदर आपको यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना होगी। और जो अदर कैंडिडेट है जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं या जो यूनियन टेरिटरी से हैं उनके लिए 60 डेज का टाइम रहेगा। वो 60 डेज के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उन स्टेटों का एक बार नाम आपको दोबारा बता देते हैं जहां के कैंडिडेटों के लिए 60 डेज का टाइम रहेगा। उन स्टेटों में आपके आते हैं आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। और भी इसके अलावा जो स्टेट हैं वो यहाँ पे कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश से भी हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लद्दाख के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप यहाँ के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 60 डेज का टाइम रहेगा। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसीजर है, हाउ टू अप्लाई, आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, अब हम बात करते हैं आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी, आपको वो फॉर्म मिलेगा कहाँ से। तो देखिए, एक तो आप है या आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं पुणे से, जो हमने आपको एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है हमारे वीडियो में। आप इस एड्रेस को अच्छे से देख लें, हमारे वीडियो में ये पूरा लिखा हुआ है। आप इसका एड्रेस भी दे सकते हैं, कमांडेंट GREF सेंटर DG कैंप पुणे 411014। यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये फॉर्म है आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस फॉर्म को किसी भी बुक सेलर से भी प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर सरकारी जॉबों की जानकारियाँ मिलती हैं, वहाँ पर सरकारी नौकरियों के फॉर्म मिलते हैं। तो वहाँ पे अभी BROGREF नई भर्ती 2021 का आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास विभिन्न प्रकार के माध्यम है जहाँ से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। और इस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से आप फिलअप करके और उसको आप इस प्रॉपर एड्रेस पे पोस्ट कर सकते हैं। आप पोस्ट के द्वारा यहाँ पे पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको विशेष रूप से जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो टाइम का ध्यान रखना है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हम दोबारा आप इसको रिपीट कर रहे हैं, जो 20 फरवरी 2021 को इशू हुआ है। यहाँ से आपको मिलते हैं 45 डेज। और इन 45 डेज के अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन इसके सेंटर यानी GREF के सेंटर तक सबमिट करना है। वो आप देख सकते हैं, आप वहाँ पे नियरेस्ट में रहते हैं, वहीं के रहने वाले हैं, तो आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। और अदरवाइज आप पोस्ट के द्वारा वहाँ पे इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और जो अदर स्टेटों से यानी नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्पेसिफिक स्टेट हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो उनके पास मिलते हैं 60 डेज। वहाँ पे वो 60 डेज के अंदर इस एप्लीकेशन को इस GREF के सेंटर तक सबमिट करना है यानी पोस्ट करना है। आप अपना मीडियम कोई भी हो सकता है आपका, जो आपको आसान लग रहा है उस मीडियम के द्वारा आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारे अगले आने वाली वीडियो के बारे में, जिसमें हम आपको देते हैं महत्वपूर्ण जानकारी नए जॉबों के बारे में, नए गवर्नमेंट जॉबों के बारे में, आपके प्रोफाइल से रिलेवेंट नौकरियों के बारे में, जिससे आपको एक मिल सकती है बहुत ही शानदार नौकरी और आप प्राप्त कर सकते हैं एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों, हम इस तरीके से बहुत सारी सरकारी नौकरियां, प्रोफेशनल नौकरियों की जानकारी हम अपने चैनल पर देते हैं, और जिससे आपको अपनी प्रोफाइल से रिलेवेंट नौकरी, आपको एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है। यदि आप हमारे चैनल को कंटिन्यूस देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से हमारे द्वारा बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और यह आपको आपके
कोई परिवार में है आपके, या कोई फ्रेंड सर्किल में है, या कोई आपके नेटवर्क में है जो आप चाहते हैं कि उसका जॉब लगना चाहिए और उसे जॉब नहीं मिल रहा है, या वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारा वीडियो उन तक शेयर जरूर करें। इससे आपको तो फायदा होगा ही, साथ साथ उनको भी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम देंगे आपको एक नई जानकारी, एक नए सरकारी गवर्नमेंट के जॉब के बारे में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।